सो SBI PO की एग्जामिनेशन भी कंक्लूड हो चुकी है. दीज आर द कैंडिडेट कमिंग आउट द एग्जामिनेशन. सो विल आस्क कैंडिडेट अबाउट पेपर, कैसा पेपर रहा. सो इफ यू आर न्यू टू दिस सेशन, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन. लेट गेट स्टार्टेड अबाउट SBI PO एग्जाम एनालिसिस. कैसा रहा पेपर आपका? हाय, पेपर सही था. मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया था, बट मैंने Okay, this is your first attempt, right? Yes, this is my first attempt without preparation. Okay. And I attempted 47 questions in total. Okay, out of 147. Yes, since I'm from an English medium background, so English was okay for me. I attempted total 31 questions of English. 31. Okay. Okay. I knew maths, but since I did not practice, so maths was it took time. But maths was also not difficult. But reasoning, I found it a little bit lengthy. Okay, lengthy. Okay. तो क्या एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे जो फर्स्ट टाइम एस्पायरेंट दे रहे हैं? क्या मिस्टेक्स हुई आपसे जो आपसे सीख पाए? एज अ फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट मुझे लगता है कि दिस एग्ज़ाम कैन बी क्वालिफाइड बाय प्रैक्टिस. एंड क्योंकि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में 47 क्वेश्चंस बना लिए एंड कट ऑफ अराउंड 60 रहता है, तो आई थिंक विद प्रैक्टिस एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जा सकता है इन वन अटैम्प्ट विद प्रिपरेशन. ओके, व्हाट्स योर नेम सर? माय नेम इज संजीव सौरभ. कैसे रहा पेपर आपका? पेपर तो मेरा अच्छा रहा, मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट था. ओके, दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, हाँ, राइट? उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा रहा. काफ़ी अच्छा रहा. तो आप नंबर ऑफ अटेम्प्ट अप्रोक्सीमेट बता पाओगे कितना रेंज? मैंने लगभग 60 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया. आपने कर लिया? हाँ. ओके, कोई सजेशन रिकमेंडेशन आने वाले एस्पायरेंट के? क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ, कई सारे एस्पायरेंट जो पहली बार देंगे. क्या रहा 60 मिनट का वो एक्सपीरियंस? कुछ प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था कि प्रेशर मेरा काफ़ी फर्स्ट टाइम था. हाँ, टाइम कैसे पार होता पता नहीं चल रहा था. प्लस रीजनिंग में क्वेश्चन काफ़ी मुझे आसान लगे. और रीजनिंग आसान लगा? रीजनिंग में पजल्स आसान आए थे. अच्छा, कई सारे एक्सपर्ट बोले कि रीजनिंग इज वन ऑफ द टफेस्ट सेक्शन. टफेस्ट सेक्शन है, लेकिन कुछ पजल्स आसान लगे. क्या क्या मुझे बता पाओगे पजल क्या क्या है? क्या आसान? सर्कल बेस्ड था पजल. सर्कल का? और एक सर्कल नॉर्थ साउथ दोनों देख रहे थे? हाँ, नॉर्थ साउथ दोनों. ओके, और एक मंथ बेस्ड था, जनवरी फरवरी करके. जनवरी फरवरी. हाँ, वो कुछ आसान था. ओके, ये और दोनों अपने बनाया 10 मार्क्स का? हाँ, 10 मार्क्स है. और फिर 2 क्वेश्चन आया था आपका इसमें ब्लड रिलेशन. ब्लड रिलेशन. ओके, 2 मार्क्स के. वो भी एवरेज था. अच्छा. ज़्यादा हार्ड नहीं था. हारने का मिस्टेरियस ज़्यादा क्वेश्चन इसमें था नहीं था? मिस्टेरियस नहीं था. सिर्फ 3 से 4? वो भी मुझे नहीं दिखा, बहुत कम. अच्छा, बहुत ही कम थी. ओके, व्हाट अबाउट मैथ्स क्वांट्स में मुझे थोड़ा टफ लगा, क्योंकि उसमें DI मुझे आसान लगा. 2 DI आराम से मेरा बन गया. हाँ, 2 मैट्रिक मेरा थोड़ा प्रैक्टिस नहीं है, तो थोड़ा मुझे वो. ओके ओके. नाउ इंग्लिश सेक्शन इंग्लिश भी ओके था. ठीक है. हाँ. कितना बना आपने अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ? जी याद है आपको? 30 इंग्लिश में 30 मैंने 23 23 अपना फ्रेंड किया. ओके, लास्ट में आपकी कोई लर्निंग से या कोई मिस्टेक से जिससे आप कैंडिडेट सीख पाए, या फिर ये हो सकता था या फिर ये नहीं करना था, कुछ आपके हाँ, जैसे रिकमेंडेशन? मैंने एक पजल्स में थोड़ा सा अटका था, तो मुझे उसमें ज़्यादा टाइम लगने लगा, तो मैंने उसे स्किप किया. अच्छा, स्किप कर दिया? हाँ, एक ओके, दैट वाज ग्रेट मूव. अगर मैं उसे स्किप नहीं करता तो मेरा फंस जाते आप? अगला क्वेश्चन फंस जाता. ओके ओके, ये थी तो लर्निंग. अगर फंसते हैं तो उसको स्किप कर देना स्किप चाहिए. करना चाहिए, आगे बढ़िए. करना चाहिए, आगे बढ़. कैसा रहा पेपर आपका? हेलो, माय नेम इज मोनिका. ओके, कैसा रहा पेपर आपका? पेपर ठीक था. लेवल बहुत हार्ड नहीं था, मॉडरेट लेवल था. बस मेन चीज़ ये है कि आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए. ओके, दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट? ओके, सो कई सारे ऐसे एस्पायरेंट जो पहली बार दे रहे होंगे अभी आने वाले शिफ्ट में, क्या सजेशन, क्या रिकमेंडेशन, कोई लर्निंग से या मिस्टेक से जिससे आप सीख पाए कैंडिडेट? लर्निंग कुछ नहीं है, बट हाँ, प्रैक्टिस होनी चाहिए. मतलब फ्रीक्वेंटली प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि अगर प्रैक्टिस रहेगी तभी तुम टाइम मैनेज कर पाओगे. क्योंकि टाइम मैनेज बहुत बड़ा इशू हो जाता है. मेरे को वही इशू है, टाइम मैनेज नहीं कर पाती. ओके, विच सेक्शन डू यू फाइंड मोस्ट डिफिकल्ट आउट ऑफ दोस 3? तीनों को से डिफिकल्ट लगा तीनों आपको? मॉडरेट ही था. तीनों मॉडरेट ही था? ओके, इजी इंग्लिश इजी था. इंग्लिश नहीं था. कितना अटेम्प्ट किया आपने उसमें? इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट करा है बॉक्स रेंज जो याद है? 25 to 30. 25. इन रीजनिंग सेक्शन? रीजनिंग में मैंने 15 to 20. 52. व्हाट अबाउट क्वांट? 15 to 20. ओके, सो अप्रोक्सीमेट रेंज आई थिंक 20 30 30 25, मतलब 55 प्लस आपने किया. हाँ. ओके, लास्ट में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं. रीजनिंग सेक्शन में क्या क्या पजल्स सिटिंग अरेंजमेंट आपने बनाया जो आपको याद है? रीजनिंग में एक तो वो था मंथ वाला Month based था? हाँ, Okay. मंथ बेस्ड पजल था. जनवरी और फरवरी कितने लोग थे उसमें? कितने मंथ का था वो? 8 9 9 months. 9 मंथ. ओके, नेक्स्ट. और एक पजल था कलर वाला पजल था. अच्छा, कलर. हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट में था कलर वाला puzzle. वेरिएबल बेस्ड था? हाँ, वेरिएबल. Okay. उसमें 7 पर्सन्स थे और सर्कुलर वाला था, तो उसमें इनसाइड आउट दोनों था. अच्छा, सर्कुलर. मतलब आपने 15, मतलब 3 सेट बनाया आपने? हाँ. 15 सेट. और क्या और कौन सा था? सिलॉजिज्म मैंने बहुत प्रैक्टिस करा, तो सिलॉजिज्म आया नहीं मतलब. हाँ, कई सारे कैंडिडेट बोल के मिसलेनियस इस बार हाँ, बहुत ही कम आया. बहुत कम. 2 या 3 आया बस. हाँ.
ओके, तो हम मिसलेनियस पे रिलाई नहीं कर सकते, पजल सीटिंग अरेंजमेंट फोकस करना ही पड़ेगा। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट बेसिक है। ओके, लास्ट में आप बता दो फॉन्ट्स के बारे में थोड़ा सा। फॉन्ट्स का भी सेक्शन इजी आया था, अटेम्प्ट कर सकते हो मतलब। ओके, डीआई के पैटर्न बता पाओगे आप? डीआई एक बार चार्ट, पाई या टेबुलर क्या है? टेबुलर था। वन टेबुलर, ओके। टेबुलर था और एक बार था। वन टेबुलर, वन बार, ओके। अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे और ये नंबर सीरीज थे। नंबर सीरीज कितना था, 2 या 3? नंबर सीरीज आई गेस 3 थे। क्या था, मिसिंग या रॉन्ग? मिसिंग भी था, रॉन्ग भी था। रॉन्ग भी था, ओके ओके। लास्ट में आप इंग्लिश के बारे में थोड़ा डिटेल बता दो। जो पैराजम्बल होते हैं 5 मार्क्स के, हाँ। वो आए थे? हाँ, 6 था या 5 था? पैराजम्बल 6 था। 6 था। व्हाट अबाउट आरसी? आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, बट मैंने वोकैबुलरी पढ़ा था, उससे कुछ भी नहीं आया। अच्छा, वोकैबुलरी कुछ भी नहीं था। Okay. ग्रामर था, ग्रामर का ज़्यादा क्वेश्चन था। ग्रामर के ज़्यादा क्वेश्चन थे। इनकरेक्ट पूछा था या करेक्ट पूछा था? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा था, क्योंकि कई सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ते नहीं कैंडिडेट, और करेक्ट मार्क्स सोच के मार्क नहीं दिया। इनकरेक्ट। इनकरेक्ट था। ओके, आरसी कितने सेट का था, 9 10? आरसी 9 का था। 9 का था। ओके, लास्ट में आप कंक्लूड कर दो, कट ऑफ क्या जा सकती है इस बार आपके अकॉर्डिंग? लास्ट टाइम की थी 66, इस बार वैकेंसी इंक्रीज हुई है, तो कई सारे मतलब एजुकेटर बोल रहे हैं कि 60 के अराउंड जाएगा, 61 के जाएगा। हो आपका सकता है कम हो कट ऑफ, मेरे को भी लग रहा है कम हो कम हो सकता है, मतलब 60 61 जा सकती है। Okay, thank you and all the best for your pre-result. Hello SBI PS parent. SBI has conducted a pre-examination on 1st of August. This is second shift live exam analysis from the one of the exam center in the country. So one of the candidates went for the exam analysis. Let's get started about second shift exam analysis.